Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है द पर्सन ऑन योर माइंड, तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट उससे पहले हम आज एक टॉपिक चेक करेंगे विच इज़ कि आपके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. ठीक है, बेसिकली वो चीज़ हम देखेंगे. और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ठीक है, लेट्स सी. सो सबसे पहले देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज एक्टिव है. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके सराउंडिंग में और आपकी तरफ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की. ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो. लीब्रा के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. लेट्स सी. यूनिवर्स, लीब्रा के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स, लीब्रा के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो. लीब्रा के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो. लीब्रा के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. लेट्स सी. लीब्रा के सराउंडिंग्स, लीब्रा कलेक्टिव्स के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स लेट्स सी. ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट actually that is going to happen in Libra's love and career. Universe please let me know. Okay, let's see. Libra के सराउंडिंग में क्या एनर्जीज एक्टिव है. यूनिवर्स ओके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा आता हुआ, हाईलाइट होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेट्स सी. रिलेशनशिप एनर्जी, लव एंड रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है रादर दैन करियर. बट हम देखते हैं कि कुछ और मैसेजेस जो आपकी सराउंडिंग में एनर्जीज हैं और कोई करियर को लेके कोई सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है. ठीक है, ओके. रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे. Anything about Libra's career? Anything about Libra's career, universe? Okay. Anything about Libra's career, universe? Shit. Heartbreak, mirroring. देखो करियर को लेके वैसे कोई मैसेज नहीं आया है, जस्ट थोड़ा बहुत ही आया है, बट मैं आपको शुरुआत कर देती हूँ कि आपके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी तरफ. तो हाईलाइट बेसिकली करियर को लेके नहीं हो रहा है, वो हम एडिशनली अभी चेक करेंगे करियर में आपकी तरफ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लीब्रा. ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स में बहुत एनर्जीज मुझे एक्टिव लग रही हैं. ठीक है, ओके. या सी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. किसी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेके. ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं. बट यहाँ पे दो तरीके की एनर्जीज मुझे रिप्रेजेंट हो रही है. एक जो पर्सन है दे आर गेटिंग रिग्रेट्स राइट नाउ, और एक जो पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पर्सन को तो ऐसा लगता है कि आपके साथ वापस आना थोड़ा सा इस कनेक्शन में मुश्किल है, एंड द सेकंड पर्सन यहाँ पे वो है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है यू आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल. आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग, यू नो, इफ़ यू हैव रिलेशनशिप, इफ़ यू हैड ए रिलेशनशिप इन द पास्ट. ठीक है, कोई ऐसा एनर्जी थी जहाँ पे आपके रिलेशनशिप किसी के साथ पास में रहा था. ठीक है, या करंटली है, मतलब मुझे ऐसा लगा किसी के साथ आपका फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और वो पर्सन मिसिंग एनर्जी में है. तो आई एम जस्ट गेटिंग पास्ट एनर्जी, किसी चीज़ को लेके समवन इज रिग्रेटिंग ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस. ठीक है, और एक पर्सन आपको मिस करते हुए देख रहे हैं. तो ये एक पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बट आई एम जस्ट गेटिंग टू पर्सन्स हियर इन द पिक्चर. ठीक है, तो एक पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड दे बोथ हैव फीलिंग्स फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर
स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, ठीक है, साइकिक्स भी हो सकते हो, या इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो। और फॉर सम ऑफ यू अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में शिफ्ट चाह रहे हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई वो चीज़ों को आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है और वो आपको कन्वे कर रहा है कि आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लाइन में जाने का मतलब ये नहीं है कि यू आर बिकमिंग अ टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, और न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने डीप एक एनर्जी को ऑब्जर्व करना है और आपको रियलाइज़ करना है कि करंटली आपकी नीड क्या है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको ज़्यादा मन नहीं है किसी से बात करने का, या फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू आर डिटैचिंग फ्रॉम पीपल। ऐसा नहीं है कि यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूनिवर्स आपको डिटैच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है आपके अराउंड जो फेक बिजी आपको प्रिटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके कुछ अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको फेक बिजी ऐसा प्रिटेंड करेंगे दैट दे आर बिजी बेसिकली, ठीक है। और माइट बी यू आर शोइंग इट टू पीपल क्योंकि आप डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप मिरर करते हो किसी पर्सन से, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने किसी को मिरर शो करा है, किसी तरीके का रियलिटी चेक शो करा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, लाइक यू आर हार्ट ब्रोकन इन द पास्ट, ठीक है, एंड नाउ योर पर्सन इज हार्ट ब्रोकन। तो ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में हो गया है, एंड डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ कर्मा, ठीक है। क्योंकि पास्ट में वो पर्सन की एनर्जीज बहुत नेगेटिव थी, लाइक और अब आपकी पॉजिटिव है, उनकी नेगेटिव है। आई मीन टू से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा परेशान थे तो आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं, और अगर आप पास में बहुत हैप्पी थे तो डेफिनेटली अब आप मुझे परेशान लग रहे हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो मिररिंग, एक मिरर किसी ने शो करा है किसी को, शायद किसी को यकीन नहीं था कि वो पर्सन आप उनसे आगे बढ़ जाओगे या फिर ये पर्सन आपसे आगे बढ़ जाएंगे, तो वो रियलिटी चेक यहाँ पे किसी ना किसी को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, दे आर सीकिंग क्लैरिटी अबाउट यू, या फिर कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है आपके बारे में फॉर सम ऑफ यू, या इन्फॉर्मेशन देता है नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। समवन इज़ अराउंड यू हु इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। कोई पर्सन आपके अराउंड है, डेफिनेटली जो पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि माइट बी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्सन, या आपके लवर हो सकते हैं कोई आपके, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे लवर की एनर्जी भी आ रही है, एट द सेम टाइम कुछ और एनर्जीज भी आ रही है प्रेजेंट जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो कुछ लोग आपके अराउंड हैं जो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है, आपसे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन को ओवरकम कर रहे हो। कुछ लोगों को लग रहा है कि यू आर लेटिंग गो ऑफ अ मैरिज, ठीक है, यू आर लेटिंग गो ऑफ एन कनेक्शन, जो चीज़ आपके लिए खास वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपने लेट गो करा था, तो इस समय पे या तो आप ये अपॉर्चुनिटी किसी को रखना चाहते हो एक प्रपोजल को लेके, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल को लेके एक अपॉर्चुनिटी रखना चाहता है जो रिलेशनशिप पास्ट में नहीं बना, या जो मैरिज पास्ट में वर्कआउट नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक प्रपोजल किसी की तरफ से डेफिनेटली मुझे इन द पिक्चर दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जजमेंट किया गया, ठीक है, एक जज वाली सिचुएशन करी गई। हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको जज करा होगा डेफिनेटली विद दिस डिवाइन फेमिनिन एंड जेजेबल, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने आपके कैरेक्टर को जज करा, किसी ने आपके पर्सनालिटी को जज करा, एंड नाउ मुझे लगता है कि दैट पर्सन इज रिग्रेटिंग, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि रियलिटी चेक इस पर्सन को मिला है, तो गिल्ट, एम्बैरसमेंट एंड इन द रॉन्ग, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको गलत समझा एंड बेसिकली दे आर गेटिंग क्लैरिटी कि गलती इनकी थी, ठीक है। आपसे सराउंडेड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको जज करा, दिस कुड बी योर फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, आपके इन लॉज, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई ना कोई प्रोफेशनल लाइफ, बट ऐसा लगता है कि जजमेंट किया गया एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग ऑफ द डिसीजंस एंड दे आर रिग्रेटिंग लाइक कि उन्होंने एक गलत अप्रोच आपको लेके सेट करा था, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू एक रियलाइजेशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टी, सेलिब्रेशन या आने वाले टाइम पीरियड में किसी इवेंट पर जा सकते हो और यू आर लिविंग योर लाइफ, ठीक है। कुछ पर्सन ऑफ यू के लिए, ठीक है, जिनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, जो डिटैचमेंट से निकल गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पी है। फॉर सम ऑफ यू जो लोग थोड़े से अप एंड डाउन एनर्जी में है, जिनकी स्टेबल एनर्जी नहीं है, वो लोग तो मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यू आर मूविंग टुवर्ड्स सेलिब्रेशन पार्टी विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है कि आप हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी से निकल के आप अपनी हैप्पी लाइफ की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेशन की तरफ मूव कर रहे हो। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप सेलिब्रेशन आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर आपका वर्क स्पेस सिचुएशन है
तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देती हूँ कि आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क स्पेस। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू आई डोंट सी गुड न्यूज़ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि आपका कोई फेवर में आए पॉइंट, शायद वो चीज़ मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है फेवर में, ठीक है। डेफिनेटली वो चीज़ मुझे रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे। अंडर प्रेशर हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आप अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यू वांट शिफ्ट, ठीक है, यस। फॉर सम ऑफ यू ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मेमोरीज पे स्टक हो। कुछ लोग डेफिनेटली अपने पास्ट की मेमोरीज में स्टक हो, आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप एक प्रपोजल रखना चाह रहे हो या फिर वो पर्सन आपको रखना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट ट्रस्ट यू या फिर यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन शेडी है, उनके इंटेंशंस आपको लेके उतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ वाई यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो, ठीक है। डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है कि दे आर जस्ट गोइंग थ्रू इन माई वे और हाईवे सिचुएशन, जहाँ पे ये कंट्रोलिंग डोमिनेंस वाली एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, या फिर ये इस पर्सन को लगता है दैट्स वाई दे आर लीविंग यू बिहाइंड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अगर आप इस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो क्योंकि बैड क्रेडिट्स की सिचुएशन है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू सेव योर मनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी करोगे तो शायद कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे फाइनेंस का शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है यहाँ पे, डेफिनेटली समवन इज़ रिग्रेटिंग, ठीक है, कोई पर्सन रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स यू बैक, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपका कोई लीगल मैटर इस पर्सन के साथ चल रहा है, इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है। अगर मैरिड नहीं भी हो तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कुछ ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन फेयर करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें। अनएक्सपेक्टेडली दिस पर्सन विल रिटर्न बैक टू यू टू फिक्स थिंग्स विद यू, चांसेस ये हैं, ठीक है। कुछ जो लोग मैरिड वाली सिचुएशन में है या फिर जिस पर्सन की लाइफ में माइट भी वो पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, एंड दे आर गेटिंग थ्रू एन डिवोर्स, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, रियलाइजिंग योर वर्थ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है तो सो दे आर रिटर्निंग बैक टू यू, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन भी है, रिग्रेट भी है। तो आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस ये है कि आपका रिन्यू हो सकता है लव में, या फिर एक न्यू लव भी आपकी तरफ आ सकता है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू कैन मूव टूवर्ड्स अ न्यू लव और रिन्यूअल सिचुएशन, ठीक है। आपको दो तरीके की कंडीशन यहाँ पे ऑफर करी जाएंगी, आप किसी एक तरीके की कंडीशन को चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़, वो गिफ्ट दे रहे हैं कि ठीक है, ओके, नाउ यू हैव लर्नड योर लेसन एंड यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज़। अगेन आपको किस में जाना है, पास्ट सिचुएशन को एंटरटेन करना है या न्यू सिचुएशन को एंटरटेन करना है, यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ती हैं एट फर्स्ट, क्योंकि चेंज इज़ नॉट वेरी इजी, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। तो ये मुझे आपके लिए जनरल मैसेजेस लग रहे हैं। अब हम चलेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, बट उससे पहले हम थोड़ा सा करियर का देख लेते हैं, क्योंकि आई डोंट सी यहाँ पे कुछ ऐसा करियर को लेके कुछ खास आया नहीं है आपके लिए। सो हम टैरो से चेक करेंगे, थ्रू टैरो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। ये चीज़ हम टैरो से चेक करेंगे। ओके, सो आप यहाँ किसी तरीके की स्टेबिलिटी के लिए भी आप यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप कोई भी चीज़ को क्लेम करना चाहते हो, सो इट्स बेटर टू सेट योर इंटेंशन टूवर्ड्स दैट थिंग, कि आप उस चीज़ को लेकर इंटेंशन सेट करो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, और क्लियरली डिसाइड करो। जब भी आप किसी एनर्जी को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आप उस पाथ पे गो थ्रू भी करो, ठीक है। क्लेमिंग इज़ नॉट समथिंग कि ठीक है आपको लगा आपने क्लेम कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटेंशन सेट करना है, क्लियर माइंडसेट रखना है, उसके बाद क्लेम एनर्जी राइट डाउन करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन में लिखोगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। करियर में आपके लिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा के करियर में यूनिवर्स क्या आ रहा है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। ओके, लेट मी सी लिब्रा के करियर में। ओके, लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। करियर को देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके करियर के लिए नेक्स्ट। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा। लेट्स सी। और अगर आप कोई भी अदर टॉपिक चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक्स पे मैं रीडिंग बनाऊं, ठीक है, लिब्रा के लिए, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई और साइन भी चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। और डेफिनेटली मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैं ऑल साइंस रीडिंग को शुरू करूं, ठीक है। ऑल साइंस इंडिविजुअल साइंस तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बट अगर आप चाहते हो कि ऑल साइंस डेली रीडिंग मैं पोस्ट करूँ जहाँ पे मैं सारे साइंस डालूँ, ठीक है, लाइक एरीज टू पाइसेस, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, लेट्स से देखते हैं आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा। ओके, द टू ऑफ कप्स, द टावर,
पेज ऑफ कप्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वंड्स। अच्छा देखो, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है लिब्रा कि आपके करंट कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद देन आई विल टेल यू समथिंग। लेट्स सी यूनिवर्स, लिब्रा के करियर की करंट कंडीशन क्या है, लिब्रा के करियर की करंट कंडीशन क्या है। अच्छा ओके, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, आपके करंट करियर की कंडीशन में यू आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद योर करियर, आप हैप्पी नहीं हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो विश फुलफिलमेंट्स आपने प्लान करी थी, जो भी चीज़ें आपने प्लान करी थी, वो कुछ खास वर्कआउट नहीं हो रही है आपके फेवर में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपके करंट कंडीशन में क्या है कि आप लर्निंग की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स लर्निंग, और जो भी एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही उसको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग अलॉट फ्रॉम द सिचुएशन, ये चीज़ मुझे एक्टिवली दिख रही है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके करियर में आने वाली सिचुएशन की बात करें तो दिस इज़ 2 ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। देखो जब तक आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में नहीं लाओगे, जब तक यूनिवर्स को ये नहीं लगेगा कि आप डेडिकेटेड हो अपने करियर को लेके, जब तक चेंज नहीं आएगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप एक बर्डन में जी रहे हो, ठीक है, यू आर लिविंग इन द बर्डन की, याद नहीं हो रहा है नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन में सेट योर माइंड, सेट व्हाट यू वांट इन योर करियर, उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क, ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो तो कंप्लीट रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको यही बोला जा रहा है कि आपको कंप्लीट रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर डिपेंडिंग ऑन द, यू आर वेटिंग फॉर द आउटकम। जो चीज़ हो गया तो वेटिंग एंड जोन में मत रहो, जो भी चीज़ आपको लग रही है यू कैन वर्क ऑन दैट सिचुएशंस, ठीक है। येस, यहाँ पे डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, बट उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कुछ स्ट्रगल मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। आने वाले टाइम पीरियड में आपके सराउंडिंग में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, आपके सराउंडिंग में चांसेस है कि आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है विद पीपल, ठीक है, चांसेस ऐसा लग रहा है फॉर फाइनेंसेस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी होने के चांसेस है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं आपके सराउंड में, ठीक है। व्हाट्स दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उससे आपको बचना, डिटैच फ्रॉम दोज कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अराउंड हो रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, आपको बोला जा रहा है कि कोई डुअलिटी आपको माइंड में नहीं रखनी है, क्लियर माइंडसेट रखना है, इल्यूशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किस तरीके का इल्यूशन आपके अराउंड मुझे लग रहा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। तो डेफिनेटली मुझे एक शिफ्ट लग रहा है आपके लिए कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यू आर गेटिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग आ रही, बट आपको किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, ठीक है, क्योंकि आई फील लाइक आपके सराउंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, उसमें नहीं जाना है, उसमें ट्रैप नहीं होना है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर थिंग्स, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आई सी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, ठीक है। आपका शिफ्ट तब आएगा जब यू आर फोकसिंग ऑन योर थिंग्स, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका फोकस डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ ही है, बट आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपनी एनर्जी को अलाइन रखना है, स्टेबल रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। देखो लिब्रास का ट्रेट होता है कि लिब्रास आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अचीवमेंट्स कमिंग योर वे, ठीक है। जब तक आप कंसिस्टेंसी में नहीं रहोगे तब तक आपकी लाइफ में शिफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ब्लॉकेजेस देयर, मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो ब्लॉकेज है, उस चीज़ को रिलीज़ करो। देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, विच इज़ कि जब आप अपनी चीज़ों को अलाइन करना चाहते हो तो आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, राइट इट ऑन पेपर, अपने प्लान को पेपर में लिखो एंड इम्प्लीमेंट दोज प्लान, ठीक है। क्योंकि देखो, और जब भी आप कोई प्लानिंग को बहुत बड़ा लिखते हो, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हो, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं होती है। तो उतना ही करो जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सको, स्टार्ट विद स्मॉल टास्क, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पर आप कंसिस्टेंट रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप उस चीज़ पर कंसिस्टेंट रह पाओ, उतना ही प्लानिंग करो, ठीक है। सो आई फील लाइक अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, बट आपकी एनर्जी अलाइन मुझे कुछ खास होती हुई नहीं दिख रही है। आने के चांसेस हैं, आपको मैं बता देती हूँ, जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, जब तक आप अलाइन नहीं होगे तब तक वो आएगी नहीं, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट वो तभी आएगी जब आप अलाइन हो जाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, यहाँ पे गाइडेंस तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। सो यू कैन टाइप 222 फॉर अलाइनमेंट इन योर करियर, ठीक है, यानी ताकि स्टेबिलिटी, या टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, बट आपको अपने एक्शंस पे वर्क करना है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे एक ही चीज़ बोली जा रही है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कम्प्लीटली, ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। 96 the person on your mind. Okay, let's see the person on your mind. Let's see Libra, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है Libra आपको लेके। लेट्स सी। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है Libra आपको लेके।
लेट्स सी यूनिवर्स, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ट्रैवल, ओके, प्लेयर। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग, दोनों चीज़ आई है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है। लेट्स सी ट्रूथ, एक्सपेक्टेड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, नाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। एक चीज़ लिब्रा में आपके पर्सन की करंट एनर्जी बता देती हूँ आपको लेके, ठीक है। Ghosted, soulmate, unfinished business. देखो लिब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये मीटिंग का प्लान करते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, यू आर लिविंग एट डिस्टेंस विद दिस पर्सन, ठीक है। डिस्टेंस आपकी तरफ डेफिनेटली है, बट एक मीटिंग एनर्जी मुझे डेफिनेटली आ रही है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है यूनिवर्स इस पर्सन को चेंज करने के लिए एक यूनिवर्सल एक प्रेशर फोर्स आ रहा है इस पर्सन की तरफ टू चेंज योर सेल्फ, कि आप यू हैव टू रिलीज दिस कंफर्ट जोन, या फिर आपको इस मैनिपुलेटिव, ठीक है, या फिर एक ऐसी एनर्जी जो कि सर्व नहीं करते उससे निकलने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा है कि ये पर्सन डेफिनेटली दे आर नॉट सीरियस विद यू, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कंप्लीटली ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि या तो ये पर्सन बहुत सारे लोगों के बीच में है। फॉर सम ऑफ यू देयर इज ऑप्शंस, देयर इज पीपल, एक्स न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है दे आर जगलिंग बिटवीन यू एंड योर एक्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि वो चीज़ को, वो शिफ्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है तो मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग देयर ओन सेल्फ, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये कनेक्शन एक फेटेड कनेक्शन है, फेटेड मीटिंग है, ऐसा भी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। और ये अगर आपके एक्स पर्सन है तो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन, ओवरकम दिस रिलेशनशिप। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को ये पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पे इस पर्सन को आपसे बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी, ट्रूथ इज कमिंग योर वे, ठीक है। क्योंकि इनको एक मैग्नेटिक कनेक्शन आपसे लगता है। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी, कुछ कंफर्मेशन आपको देना चाहते हैं। और सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इफ़ दे हैव लेफ्ट यू इन द पास्ट, एंड आई फील लाइक कुछ रिवील करना चाहते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन कुछ रिवील करना चाहते हैं आपकी तरफ, और माइट भी ये चीज़ इनकी प्लानिंग है कि आपको रिवील करेंगे, ठीक है। अगर ये पास्ट पर्सन है आपके कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो उस पर्सन से तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, या अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो माइट बी देयर इज टॉक्सिसिटी इन योर कनेक्शन। बट एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग गोस्टेड बाय यू, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आपने यू हैव गोस्टेड दिस पर्सन, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन है कि ये गोस्ट कर सकते हैं आपको, बट आई फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, अगर ये आपके पास पर्सन है तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि दे जस्ट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। मतलब एक प्रोसेसिंग एनर्जी है जहाँ पर ये एंड करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन। सो यहाँ पे मुझे लगा कि ये पर्सन रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं। ये मिस्ट्री आपकी तरफ ओपन हो सकती है, पता चल सकता है आपको, ठीक है।
फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग बेसिकली, ठीक है। इनको लगता है कि शायद इनको आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये पार्ट स्किप हो जाना चाहिए था क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई जिस तरीके से वर्कआउट करना चाहते थे, ठीक है। सो माइट बी यहाँ पे चांसेस ये हैं कि, और फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिस पर्सन इज कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है फीलिंग्स इस पर्सन को आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, समथिंग लाइक द पास्ट एनर्जी एंड द न्यू एनर्जी, ऐसा, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं लिब्रा। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है, और उसके बाद हम आपके लिए रिलेशनशिप एक गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूजन में है, तो डेफिनेटली पर्सन अभी फ़िलहाल तो सरेंडर करने के मूड में, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। माइट बी इनके अराउंड जो लोग हैं, या व्हाट इज़ दैट स्नेक कार्ड। मुझे फॉर सम ऑफ यू ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं इनके अराउंड, देयर इज़ जेलिसी अराउंड दिस पीपल, दिस पर्सन, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप के अराउंड। दैट्स वाई ये पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो दे आर जेलस ऑफ दिस कनेक्शन बेसिकली, एंड दैट्स वाई ये पर्सन सरेंडर कर दो। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, हाँ, इनको ये चीज़ पता है कि दिस इज़ फेटेड कनेक्शन, दिस इज़ फेटेड मीटिंग, और जब भी इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये फेटेड कनेक्शन है, फेटेड मीटिंग है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में जो भी कम्युनिकेशन होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग अभी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लगता है आने वाली है। लेट मी क्लैरिफाई दिस डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवील आपको होगा इन द फ्यूचर। कुछ ना कुछ रिवील होने के बाद ही यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। जब तक वो सिचुएशन क्लोज नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस है, कुछ लोगों के लिए अदर रिलेशनशिप से एक ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर एक डिवोर्स सिचुएशन है, तब जाके यहाँ पे कोई शिफ्ट डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग तभी आएगी जब वो सिचुएशन कंप्लीट होगी। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक देयर माइट बी सम चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज आर टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, यस, टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है, चांसेस है यहाँ पे आपकी तरफ प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। आई सी न्यू प्रपोजल्स ऑल्सो कमिंग योर वे, नॉट फ्रॉम दिस पर्सन, कुछ और लोगों के लिए भी, बट डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी आई फील लाइक कुछ एनर्जीज आपके अराउंड ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको इन्वेस्ट वाइजली करना है, किसी पे भी करना है तो, ठीक है, दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग। और एक गाइडेंस एनर्जी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके और करियर को लेके। वैसे करियर को लेके मैंने दे दिया था, बट आई विल जस्ट चेक इट आउट फॉर योर करियर ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप और करियर को लेके गाइडेंस क्या है लिब्रा। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप और करियर को लेके गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर लिब्रास रिलेशनशिप सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स लिब्रा के ओके रिलेशनशिप के लिए है 7th हाउस। तो मैंने आपको बोला कोई तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है, बट आपको बोला जा रहा है रेडी रहने के लिए, ठीक है। 7th, इट्स टाइम टू गिव अप ऑन सम बैड हैबिट्स एंड कट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है कि फिलहाल आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है। जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ही बोला था उसके बाद ही जाके शिफ्ट आएगा। कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जस्ट लेट दैट सिचुएशन गो, ठीक है। डोंट गो थ्रू एनी पाथ विच सीम्स इल्यूजनरी। कोई चीज़ को ऐसे चूज़ नहीं करना है जहाँ पर आपको क्लैरिटी ना हो। मेक श्योर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको नहीं पढ़ना है आगे, ठीक है। येस 11th हाउस, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पीरियड में ऑल बेनिफिट्स आर देयर फॉर यू, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है। गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, लक इज सपोर्टिंग यू, लक इज इन योर फेवर इन द फ्यूचर, ठीक है। 12th हाउस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस हैं कि आप कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंटर कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि कहीं ना कहीं यू आर डिटैचिंग फ्रॉम पीपल, आप अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं यू आर मूविंग टूवर्ड्स हायर स्टेबिलिटी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो येस, डिटैचिंग फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स गेटिंग एवरीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। लेट्स सी डिटैचिंग एनर्जी लग रही है मुझे, येस। डोंट थिंक अबाउट द आउटर वर्ल्ड, बी इन योर ओन सोल ऑफ सॉलिट्यूड एंड क्रिएट द थिंग्स दैट द यूनिवर्स इज नीडिंग फ्रॉम यू। तो वही चीज़ करो जो यूनिवर्स चाह रहे हैं अभी आपसे। डो नॉट डू एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। यूनिवर्स इज वांटिंग एफर्ट्स, डेडिकेशन, ठीक है। वो चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली क्या फील हो रहा है कि यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आप डिटैच्ड हो जाएं, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, करियर पे वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, पर्सनल सिचुएशन पे वर्क करो, सेल्फ केयर करो, ठीक है। द 6th हाउस विच इज़
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस है कि आपके एनिमीज़ इंक्रीज हो सकते हैं, सो मेक श्योर डू नॉट फोकस ऑन दैट। जो मैंने आपको बताया था कि आपके वर्क स्पेस में एनिमीज़ के चांसेस हैं, ठीक है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि वेल्थ इज़ कमिंग योर वे, सक्सेस इज कमिंग योर वे। राहु की एनर्जी मुझे लग रही है, तो आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोगों से बच के रहना है, ठीक है, लाइक देयर इज़ एनिमीज़ अराउंड यू। कुछ लोग एक्टिव हो सकते हैं अगेंस्ट यू, तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन विल गिव यू फेम, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, मेक सोशेबिलिटी एज योर पावर, ठीक है। आपको कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, आपको प्रमोशन आ रहे हैं, आपको वर्क ऑफर्स आ रहे हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। सन की एनर्जी, सन इज ऑल अबाउट योर सक्सेस, ठीक है, लक। मेंटेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। आपको कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड भी होगी और इनिशियली शुरू भी होगी, सो मेक श्योर टू नो हाउ टू स्टार्ट विद जीरो ऑल्सो, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये लेसन टीच करना चाह रहा है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, और यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।